रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिन वजूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के दरस तमहीद ईमान के दर्स में इससे कबल जो मैंने एक बात जिक्र की थी कि इन गुस्ताखों का एक मकर ये है को फ़ुक़हाए किराम की तरफ एक कौल ये मंसूब करते हैं कि उन्होंने ये फरमाया कि जिसके अंदर 99 बातें कुफ्र की हों और एक इस्लाम की हो तो उसे काफिर नहीं कहा जाएगा बल्कि मुसलमान ही समझा जाएगा। आला हज़रत ने इस कौल का रद्द फरमाया और हकीकत में फ़ुक़हाए किराम ने क्या फरमाया तो फरमाते हैं कि जो फ़िक़्ह का कौल है असल में फरमाते हैं कि बल्कि फ़ुक़हाए किराम ने ये फरमाया है कि जिस मुसलमान से कोई लफ्ज़ ऐसा सादिर हो, कोई लफ्ज़ उसकी ज़बान से सादिर हो जाए, निकल जाए, जिसमें 100 पहलू निकल सके, यानी उसके 100 पहलू 100 मुरादें निकल सकती हों। उसकी मीनिंग कि ये भी माना हो सकता है, ये मतलब हो सकता है, ये मफ़हूम हो सकता है। 100 पहलू जिसके अंदर निकल सके, उसके लफ्ज़ में, उसके जुमले में, उसके कलाम में, उसने जो बात कही है उसके अंदर अगर 100 पहलू निकल सकें, उनमें 99 पहलू कुफ्र की तरफ जाते हों और एक इस्लाम की तरफ, तो जब तक साबित ना हो जाए कि उसने ख़ास कोई पहलू कुफ्र का मुराद रखा है, हम उसे काफिर नहीं कहेंगे। ये है मान, ये फ़ुक़हाए किराम ने फरमाया। ये नहीं कि जिसके अंदर कुफ्र हो 99 और एक जो है इस्लाम की बात हो तो हम उसे काफिर नहीं कहेंगे, नहीं, बल्कि कोई ऐसा लफ्ज़ सादिर हो उसकी ज़बान से और उस लफ्ज़ के 100 पहलू निकलते हों और 99 पहलू कुफ्र की तरफ जाते हों, एक इस्लाम की तरफ जाता हो, तो फिर मुसलमान मोमिन के लिए जो है वो अच्छाई का गुमान करना चाहिए कि उसने जो है उसने ज़न रखना चाहिए कि उसने ये जो इस्लामी पहलू है इस मफ़हूम को उसने लिया होगा। तो इस पर इस लफ्ज़ को इस इस्लामी पहलू की तरफ लेते हुए उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। यानी वो 99 पहलू जो निकलते हैं कुफ्र की तरफ और एक इस्लाम की तरफ, तो फिर उसे काफिर नहीं कहा जाएगा जब तक कि ये ना साबित हो जाए कि हाँ उसने यही पहलू मुराद लिया था जो कुफ्र की तरफ जाता है। यानी वो खुद उसने जो है वो वजाहत कर दी कि मेरी मुराद ये थी, यानी साफ सरी तौर पे उसने कुफ्र मुराद ले लिया, तब तो वो काफिर ही कहलाएगा। तो यहाँ लफ्ज़ की बात है जिसके अंदर पहलू निकलते हो, ना कि कुफ्र की बात है कि उसके अंदर कुफ्र हो कि माज़अल्लाह वो पूजा पाठ भी करता हो, मंदिरें भी जाता हो और दूसरे जो है वो कुफ्रिया काम करता हो, बातें करता हो और नमाज भी पढ़ता हो, तो फिर उसे मुसलमान कहा जाए, ये मुराद नहीं है, बल्कि कोई ऐसा लफ्ज़ जिसके इतने पहलू निकलते हो। तो फरमाते हैं कि आखिर एक पहलू इस्लाम का भी तो है, क्या मालूम शायद उसने यही पहलू मुराद रखा हो। और
साथ ही फरमाते हैं कि अगर वाक़ई में उसकी मुराद कोई पहलुए कुफ्र है, यानी अगर चलो मान लो कि उसकी मुराद कोई कुफ्र का पहलू है, तो हमारी तावील से उसे फ़ायदा नहीं होगा। यानी हम लाख तावीलें उसमें करते रहें, लेकिन अगर उसने मुराद लिया हो, हमें मालूम नहीं है, हमें नहीं पता है कि उसने क्या मुराद लिया है, और उसमें 99 पहलू कुफ्र के निकलते हैं, एक इस्लाम का पहलू निकलता है, तो अगर उसने कुफ्र का पहलू मुराद लिया है और हमें पता नहीं है और हम तावील करते भी रहें, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर उसने कुफ्र का पहलू मुराद लिया है, वो इंदल्लाह काफिर ही होगा। अल्लाह के नज़दीक तो वो काफिर ही, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन हम जब हुक्म सुनाएंगे, फुक़हा किराम ये फरमा रहे हैं कि हम हुक्म देंगे कि अगर एक इस्लामी पहलू उसके अंदर निकलता हो तो हम उसे मुसलमान ही समझेंगे। क्यों? हुस्ने ज़न रखते हुए। मुसलमान के लिए हुस्ने ज़न रखना चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए। तो अच्छा गुमान रखते हुए हम उसे काफिर नहीं कहेंगे, बल्कि मुसलमान ही कहेंगे, जब तक कि उसने अपनी मुराद को जाहिर ना कर दिया। अगर उसने जाहिर कर दिया तब तो बिल्कुल जाहिर और सरी हो जाएगा। अगर कुफ्र का पहलू उसने जाहिर कर दिया तो वही वो काफिर हो जाएगा, और अगर इस्लामी पहलू उसने जाहिर कर दिया तो मुसलमान रहेगा। अगर जाहिर नहीं किया, जाहिर नहीं हुआ, तब भी अगर इस्लामी पहलू एक भी निकलता है तो हम उसे मुसलमान ही समझेंगे। हाँ, अगर उसने कुफ्र का पहलू मुराद लिया है, हमें मालूम नहीं है, तो फिर अल्लाह के नज़दीक तो वो काफिर ही है, अगरचे तावीलें करते रहो। तो फरमा रहे हैं कि इसकी मिसाल ये है, मसलन कि ज़ैद कहे कि अम्र को इल्म क़तई यकीनी गैब का है। यानी ज़ैद एक शख्स, मान लो ज़ैद नाम का एक शख्स है और एक शख्स है जिसका नाम है अम्र, दो शख्स। तो ज़ैद जो है एक शख्स, उसने ये कहा कि अम्र को, यानी फ़लाँ शख्स को, एक किसी शख्स का नाम लेकर उसने कहा कि उसको गैब का इल्म क़तई यकीनी है, यानी उसको यकीनी तौर पर इल्म गैब है, यकीनी तौर पर फला शख्स को, अम्र को जो है वो इल्म गैब है। अब आला हज़रत फरमाते हैं कि इस कलाम में 21 पहलू है। इल्म गैब, उसका इल्म गैब, उसको अम्र को इल्म क़तई यकीनी गैब का है, यानी क़तई यकीनी गैब का इल्म है। तो इसके अंदर 21 पहलू निकलते हैं। अब कौन कौन से पहलू हैं? तो पहले आला हज़रत ने जो कुफ्रिया पहलू निकल सकते हैं वो गिनवाए, शुमार करवाए। फरमाते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि अम्र अपनी ज़ात से गैबदान है। ये मतलब अगर उसने लिया है कि अम्र जो है वो खुद बजाते खुद, किसी की अता से नहीं, बल्कि खुद से वो गैब जानने वाला है, अपनी ज़ात से वो गैबदान है, तो ये तो सरी कुफ्र व शिर्क है। क्योंकि कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, कुरान पाक में भी इरशाद हुआ कि महबूब आप फरमा दो कि जो कोई आसमान व ज़मीन में है तो वो गैब नहीं जानते सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह ताला ही इल्म गैब का इल्म जानने वाला है, बगैर किसी की अता के, खुद से। तो अगर ये पहलू कोई मुराद ले तो काफिर है, ये कुफरिया पहलू है कि वो खुद से बजाते खुद वो गैबदान है, गैब जानने वाला है। या दूसरा पहलू ये है कि अम्र आप तो गैबदान नहीं है, यानी अपने आप से गैब जानने वाला नहीं है, मगर जिन इल्म गैब रखते हैं, यानी जिन्नात जो हैं वो इल्म गैब रखते हैं, उनके बताए से उसे गैब का इल्म यकीनी हासिल हो जाता है। यानी जिन्नात उसको आके बताते हैं तो उसकी वजह से उसको जो है वो अम्र को इल्म गैब का इल्म यकीनी हो जाता है, यकीन के साथ। यहाँ पे एक बात मैं कहूँगा दरमियान में कि इससे सबक लेना चाहिए। आजकल हमारे मुसलमान भाई ये तरह तरह के आमिलों के पास जाते, आमिल के उनके पास जिन्नात है तो ये हैं तो वो फला ये सब बता देते हैं, ऐसा कर देते वैसा कर देते हैं। लेकिन गैब का जो इल्म अगर वो यकीनी इल्म माने,
यकीनी, इल्मे गैब यकीनी, ये इल्मे गैब यकीनी नहीं है, ये याद रखिएगा। ये सब ज़न्नी है, ऐसे ही है, तखमीना है। भाई जिन्नात ने कहा तो जिन्नात को इल्मे गैब ज़रूरी थोड़ी है। जिन्नात जो है वो अपने से इल्मे गैब जानते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपने से तो जानते ही नहीं है, ये तो कुफ्र हो जाएगा। अल्लाह की अता से भी अगर जिन्नात जानते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम जिन्नात जो है वो गैब का इल्म अल्लाह की अता से जानते हो। तो अब अगर कोई यकीनी कि जिन्नात के बताए से उन्हें इल्मे गैब है, इसका यकीन हो, यकीनी इल्मे यकीनी उसको हासिल हो जाता है, यानी यकीनी इल्म, पुख्ता इल्म, यानी इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसा भी समझ ले तो कुफ्र हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आजकल जो है बाबाओं के पास जाते हैं और बिल्कुल उनकी बात पे यकीन कर लेते, तो ये इल्मे यकीनी नहीं है, याद रखिएगा। ये इसमें जो है ये तखमीना है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप इमाम साहब के पास जाएं, अल्लामा साहब के पास जाएं, मुफ्ती साहब के पास जाएं, किसी के पास भी जाएं और फिर आप कहें कि ज़रा देख लीजिए कि कुछ है तो नहीं। अगर उन्होंने ये कह दिया कि हाँ सहर है, जादू है, या किसी ने किया है, उन्होंने जो भी हिसाब किताब है उस तरीके से उन्होंने निकाला और ये कह दिया, फिर भी ये इल्मे यकीनी नहीं है, ये याद रखिएगा। ये इल्मे यकीनी नहीं है, इस पे यकीन कतअन यकीनन इसको एकदम पुख्तगी के तौर पे मान ले, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि गलती भी हुई हो सकता है उसमें ख़ता हुई हो सकता है कि ऐसा ना हो जैसा वो कह रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। अगर किसी ने भी, क्योंकि ऐसा फिर कहते फिर उसको यकीन कर लेते हैं, फिर अगर वो बेचारा बीमार ना भी हो तो सोच सोच के बीमार हो जाता है कि हाँ मुझ पे जादू किया हुआ है, किसी ने किया हुआ है, वो सोच सोच के और ज़्यादा ऐसा हो जाता है। तो फरमाते हैं कि अम्र आप तो गैबदान नहीं, ये दूसरा पहलू है कि अपने आप से वो गैब तो नहीं जानता है, मगर जिन इल्मे गैब रखते हैं, जिन्नात इल्मे गैब रखते हैं, उनके बताए से उसे गैब का इल्मे यकीनी हासिल हो जाता है, तो ये भी कुफ्र है, ये भी क्या है, कुफ्र है। तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमूनल गैबा मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, ये कुरान पाक की आयत है कि ये वाज़े हो गया, ज़ाहिर हो गया जिन्नातों के लिए भी कि अगर वो गैब जानते तो वो दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला ही नहीं होते। भाई अज़ाब में तो जिन्नात भी तो मुब्तला होंगे ना, अगर वो गैब जानते तो फिर अज़ाब में क्यों मुब्तला होते, फिर वो तो फरिश्ता हो जाते, फिर अज़ाब में मुब्तला ही नहीं होते, उन पर भी अज़ाब आएगा, इसका मतलब वो गैब नहीं जानते हैं। ये दूसरा पहलू हो गया उसका। अब तीसरा पहलू उस जुमले का फरमाते हैं कि अम्र नुजूमी है या रम्माल है, रम्माल भी कहते हैं वही सितारे वगैरह देखकर, चांद सितारे वगैरह ये, और जो बुर्ज वगैरह हैं उनको देखकर के अलग अलग बुर्ज हैं, ज़ोल है, ज़ोहरा है, अतारुद है, इसको देख कर के फ़लाँ सितारा है और ये फ़लाँ वक्त में जो है वो सूरज के सामने आ जाएगा और ये गर्दिश में आ जाएगा उसका सितारा, तो इस वजह से उस पर ये परेशानी आएगी और ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब। तो अगर फरमाते हैं कि ये मुराद है कि अम्र नुजूमी है या अम्र जो है वो रम्माल है या सामंदरक जानता है, यानी हाथ देखता है, हाथ देखकर जो है वो बता देता है कि ये होने वाला है या ये हो चुका है, ये सब। या कौवे वगैरह की आवाज़, जैसे कि कौवा जो है आके घर पे और काएं काएं करने लगा तो हाँ ये ऐसा होने वाला है, कुछ होने वाला है, ये सब इसका यकीन, यानी इल्मे यकीनी। कौवे की वगैरह की आवाज़, हशरातुल अर्द के बदन पर गिरने, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो बदन पे गिर गए तो हाँ ये फ़ला मुसीबत आने वाली है, ये फ़ला मुसीबत की निशानी है। या किसी परिंदे या वहशी चरिंदे के दाहिने या बाएं निकल कर जाने, जैसे कि आम तौर पे ये मशहूर है कि बिल्ली अगर सामने से रास्ता काट दे तो जो है ये हो जाता है और ये मनहूसियत होती है, कुछ ऐसा होने वाला है, हादसा होने वाला है, ये सब चीज़ें। तो ये अगर मुराद है, ये भी पहलू। आँख या दीगर आज़ा के फड़कने,
इन तमाम चीज़ों से शगुन लेता है कि आँख फड़क रही है तो ये होने वाला है, और पैर में खुजली हो रही है, हाथ में खुजली हो रही है, ये सब। तो खुजली का इलाज कराए, अपने बदन का इलाज कराए। तो अब उससे वो शगुन अगर लेता है, यानी ये इल्मे गैब, तो उससे मुराद अगर ये है कि वो शगुन लेता है या पांसा फेंकता है, पांसा फेंकता है यानी कुरा डालना या पांसा फेंकना। पहले जो है वो कुछ चीज़ें रख दी जाती थी, नाम लिख लिख के कि फ़लाँ चीज़ हो सकती है, फ़लाँ बीमारी, फ़लाँ ये, फ़लाँ वो, और फिर आंख बंद करके ऐसे ही तीर चला दिया या कुछ फेंका, जिसको लग गया बस वही, हाँ यही है, ऐसा। तो ये पांसा फेंक कर, या फाल देखता है, फाल देखा जाता है। कुछ लोगों, कुछ बाबाओं को सुना गया है कि ऐसा कि वो हुरूफ होते हैं और आंख बंद करके हाथ रखवाया जाता है कि हाँ इसमें हाथ रख दो, जिस पे उसने ऐसे हाथ रख दिया, फिर वो फाल खुलते हैं, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस तरीके से फाल देखता है। या हाजिरात से किसी को मामूल बनाकर उससे अहवाल पूछता है। हाजिरात यानी जो ये क्या कहते हैं इनको, वो मोक्किल जो होते हैं, तो उनसे जो है वो पूछ के और कुछ इल्म हासिल करता है, अहवाल पूछता है। या मिसमरिज्म जानता है, ये भी एक तरीके का, वैसे ही जादू तरीके का एक चीज़ होती है। या जादू की मेज़ या रूहों की तख्ती से हाल दरियाफ़्त करता है। या क़ियाफ़ा दान है, या इल्मे ज़ायरजा से वाकिफ़ है। तो इन ज़राए से उसे गैब का इल्मे क़तई यकीनी मिलता है। अगर ये मुराद है कि इन चीज़ों से उसको इल्मे गैब यकीनी कतई यानी बिल्कुल यकीन, उसमें झूठ हो ही नहीं सकता, वो गलत हो ही नहीं सकता, ऐसा इल्मे गैब अगर उसको हासिल होता है, मिलता है, ये मानता है वो, तो ये सब के सब कुफ्र हैं। ये जितनी बातें जिक्र की गई, ये जितने पहलू जिक्र किए गए, ये सब के सब कुफ्र हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन आता राफन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूलु फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि जो कोई किसी काहिन के पास आए, किसी अर्राफ के पास आए और फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, और उसके कहने की तस्दीक कर ले, यानी सच मान ले उसका कहा। कोई काहिन है, कोई नजूमी है, और उसने जो कहा कि फ़लाँ ये बात हुई है, ऐसा हुआ है, जादू हुआ है, टोना हुआ है, हुजूर फरमाते हैं कि उसकी बात को अगर सच मान ले तो उसने कुफ्र किया, उस पर उसने कुफ्र का काम किया, या उसने इनकार किया उसका जो नाजिल हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, यानी कुरान का इनकार किया उसने। अगर कोई किसी काहिन की बात मान ले, किसी नजूमी भी की बात मान ले, किसी अर्राफ की बात मान ले, तो उसने कुफ्र किया। रवाहु अहमद वल हाकिम बिसनदी सही अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु वली अहमद व अबी दाऊद अन्हु रदियल्लाहु ताला अन्हु। और अहमद और अबू दाऊद की रिवायत उन्हीं से है, यानी हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से है। उसमें ये है कि फ़क़द बरीअ मिम्मा नुज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी वो जो है वो बरी हो गया उससे जो हुजूर पर नाजिल हुआ, जो हुजूर पर नाजिल हुआ उससे वो अलग हो गया, अगर उसने ऐसा अकीदा रखा तो ये तो हदीस है। तो ये 17 पहलू आला हजरत ने गिनाए। अब 18वां पहलू क्या है उस जुमले का? 18वां पहलू यह है कि अम्र पर वही रिसालत आती है, यानी जैसे वही रसूलों पर आती है तो उसी तरीके से उस शख्स पे भी जो है वो वही आती है, और इसके सबब गैब का इल्म यकीनी पाता है। जैसे कि रसूल को गैब का इल्म होता है तो वही के जरिए से, तो वो इल्म यकीनी होता है ना, अल्लाह का कलाम है, वही के जरिए से उसे मिलता है तो इल्म यकीनी है। तो उसी तरीके से अगर किसी गैर नबी के लिए कोई ये मान ले कि जैसे कि रसूलों पर वही आती है तो वैसे ही अम्र पर भी वही रिसालत आती है और इसके सबब गैब का इल्म यकीनी पाता है जिस तरह रसूलों को मिलता था, तो ये भी कुफ्र है, ये भी कुफ्र है। क्यों कि कुरान पाक में इरशाद हुआ वला कि रसूल अल्लाही व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन
अलीमा, कि लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, कि आपके बाद तो कोई नबी नहीं आने वाला, नया नबी नहीं आ सकता, तो फिर ये कौन सा रसूल और नबी हो गया माज़अल्लाह, कोई शख्स है तो। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। ये तो एक पहलू हो गया। 19वां पहलू ये कि वही तो नहीं आती उसे, मगर बजरिए इल्हाम के जरिए से, यानी उसके दिल में ये बात डाल दी जाती है, इल्हाम हो जाती है। इल्हाम यानी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से कोई चीज किसी के दिल में बात डाल देना। तो फरमाते हैं कि वही तो नहीं आती मगर इल्हाम के जरिए से जमीए गुयूब, तमाम गुयूब, जितने भी गैब की चीजें हैं, गैब की बातें हैं, सब के सब उस पर मुनकशिफ हो गए, सब खुल गए, सब जाहिर हो गए एकदम। तो इसका इल्म तमाम मालूमाते इलाही को मुहीत हो गया, यानी इस तरह से तमाम उलूम हासिल हो गए कि अल्लाह ताला के इल्म के बराबर इसका इल्म हो गया। अगर ये मुराद ले या तो फरमाते हैं कि ये यूं कुफ्र है कि उसने अम्र को इल्म में हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तरजीह दे दी। इल्म गैब के मामले में हुजूर पे भी तरजीह दे दी कि हुजूर का इल्म भी जमीए मालूमाते इलाही को मुहीत नहीं है। ये हमारा अकीदा है कि हुजूर का इल्म भी अल्लाह ताला के उलूम, तमाम उलूम को घेरे हुए नहीं है, कि अल्लाह ताला को जो इल्म है सब के सब हुजूर को भी है, ऐसा अकीदा हम नहीं रखते। समझ में आई बात? तो अगर कोई ऐसा अकीदा रखे किसी शख्स के बारे में तो उसने हुजूर पर भी उसको फजीलत दे दी, ये मतलब हुआ। और कुरान पाक में इरशाद है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, ऐ महबूब आप फरमा दो कि क्या जानने वाले और वो जो नहीं जानते हैं बराबर हो सकते हैं? तो बराबर नहीं हो सकते, तो फिर कैसे वो हुजूर के बराबर हो जाए या माज़अल्लाह अल्लाह के इल्म के बराबर हो सकता है? मन काला फलानुन आलमु मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये भी कौल है, हदीस है कि जिसने कहा कि फलां शख्स हुजूर से ज़्यादा जानता है, फलानुन आलमु मिन्हु, ज़्यादा जानने वाला है, हुजूर से ज़्यादा जानने वाला है, फ़क़द आबहू, तो बेशक उसने हुजूर पर ऐब बांधा, ऐब लगाया, फ़हुक्मुहु हुक्मुस साब, तो ऐसा कहने वाले का हुक्म, उसके लिए हुक्म क्या है? वही हुक्म है जो हुजूर को गाली देने वाले के लिए, यानी एक तरीके से हुजूर को गाली देना हुआ, ऐब लगाना हुआ। 20वां पहलू ये है कि जमीअ का इहाता न सही, यानी अल्लाह ताला के तमाम उलूम को घेरे हुए है उसका इल्म गैब, ये अगर मुराद नहीं है, मगर जो उलूम गैब उसे इल्हाम से मिले, इल्हाम यानी उसके दिल में डाल दिए गए बाज़ उलूम गैब अगर मिले, उनमें ज़ाहिरन बातिनन किसी तरह किसी रसूल इंसो मलक की वसाततो तबईयत नहीं, यानी ज़ाहिरी तौर पर या बातिनी तौर पर उसे ये जो इल्म गैब मिल रहा है, तो इस इल्म गैब के मिलने में इल्हाम के तौर पे जो उसे मिल रहा है, तो इसमें किसी रसूल, किसी इंसान या किसी फरिश्ते का वसीला नहीं है कि उनके वसीले से मिल रहा है, उनकी तबईयत में मिल रहा है कि वो, जैसे कि भाई हुजूर गौसे पाक हैं, तो हुजूर गौसे पाक को भी उलूम गैब अता हुए, तो ये हुजूर के वसीले से अता हुए, हुजूर के वसीले से अता हुए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं किसी की वसातत किसी के वसीले से ये नहीं मिला है बल्कि वैसे ही इल्हाम हो गया, तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बिला वास्ते रसूल, अल्लाह ताला ने बिला वास्ते रसूल इसालतन उसे गुयूब पर मुत्तला किया, यानी किसी रसूल के वास्ते से नहीं अता किया बल्कि डायरेक्ट उसे इल्म गैब दे दिया। वो रसूल नहीं है, नबी नहीं है, किसी शख्स को डायरेक्ट अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता कर दिया, मुत्तला कर दिया, तो ये भी कुफ्र है, ये भी कुफ्र है। ऐसा अकीदा रखना भी कुफ्र है, क्योंकि कुरान पाक में इरशाद है, वमा कानल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा, कि अल्लाह की शान ये नहीं है कि ए आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे,
तुम्हें गैब का इल्म दे। हाँ, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे, यानी अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसे चाहता है तो गैब का इल्म अता फरमाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी उम्मती को इल्म गैब मिलता है तो वो रसूल या नबी के वसीले से मिलता है, उनके वास्ते से मिलता है। तो और इसी तरह कुरान पाक में ये भी है कि आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। गैब का जानने वाला अल्लाह तबारक व तआला, तमाम उलूम गैब का जानने वाला, तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के, यानी अपने पसंदीदा जिनको चुन लेता है, जिनको पसंद फरमाता है, तो अपने पसंदीदा रसूलों को भी गैब का इल्म अता फरमाता है। तो ये 20 पहलू हुए, ये 20 के 20 पहलू कुफ्र की तरफ जाते हैं। उस जुमले के ये 20 पहलू निकल रहे हैं और ये 20 के 20 पहलू कुफ्र की तरफ जा रहे हैं। लेकिन 21वां पहलू क्या? 21वां पहलू ये कि अम्र को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते से समअन यानी सुनकर, या आइनन या देखकर, या इल्हामन या उसके दिल में जो है वो डाल दिया गया, इस तरीके पर बाज गुयूब का इल्म क़तई अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दिया या देता है। यानी इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इल्म गैब अता फरमाया और इल्म क़तई अता फरमाया या फरमाता है। तो फरमाते हैं कि ये इहतिमाल खालिस इस्लाम है, यानी ऐसा गुमान रखना ये कुफ्र नहीं है बल्कि खालिस इस्लाम है। तो मुहक्किकीन फुक़हा इस कायल को काफिर नहीं कहेंगे, यानी कोई ऐसा कौल करे जिसके अंदर 20 पहलू कुफ्र की तरफ जा रहे हो उस जुमले के और एक पहलू इस्लाम की तरफ आ रहा हो, तो फुक़हाए किराम उसे ऐसा कहने वाले को काफिर नहीं कहेंगे। ये मुराद है, समझ में आई बात? ये मुराद। तो फरमाते हैं काफिर नहीं कहेंगे, अगरचे उसकी बात के 21 पहलुओं में 20 कुफ्र हैं, मगर एक इस्लाम का भी है, एक पहलू इस्लाम का भी है। एहतियातो तहसीने जन के सबब, यानी एहतियात का पहलू अपनाते हुए, एहतियात करते हुए कि भाई हमने कहीं उसको उस पर कुफ्र का हुक्म डाल दिया। और हदीस पाक का मफहूम है कि जो किसी को काफिर कहे, किसी को काफिर करार दे और उसके अंदर वो चीज़ ना हो, यानी कुफ्र की चीज़ ना हो, तो ये हुक्म उस कहने वाले की तरफ, कायल की तरफ पलटता है, उसी की तरफ पलट जाता है। तो एहतियात का पहलू ये है कि एक पहलू भी अगर इस्लाम का निकल रहा है तो हम काफिर उसे नहीं कहेंगे। आजकल ये भी बहुत ट्रेंड चला हुआ है, जरा सी कोई चीज़ देख ली फौरन काफिर भी करार देते हैं, फलां काफिर, फलां काफिर, फलां काफिर। नहीं, कुफ्र का हुक्म लगाने में बड़ी एहतियात करनी चाहिए, बहुत एहतियात के साथ हुक्म कुफ्र किसी पर आयद किया जाता है। तो ये अवाम फतवा न दे इन चीज़ों का। आजकल अवाम मुफ्ती बनी हुई है, फतवा झाड़ते रहते हैं, हाँ कि फला ऐसा कहा काफिर हो गया, फला ने ऐसा कहा काफिर हो गया। अब उसमें कितने पहलू उसके कौल में निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, वो जानता भी नहीं है कुछ ये सब चीज़ें, और काफिर काफिर कर देता है इस तरीके से। सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया इस तरह से फैला हुआ है और लोग एक दूसरे को काफिर बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, एहतियात और तहसीने जन के सबब, तहसीने जन यानी मोमिन के लिए अच्छा गुमान रखना चाहिए। वो मोमिन है, मुसलमान है, तो उसके लिए अच्छा गुमान रखो। ये गुमान रखो कि नहीं, उसने कुफ्र वाला पहलू नहीं लिया होगा, हो सकता है इस्लाम वाला ही पहलू उसने मुराद लिया होगा। ये अच्छा गुमान रखो मुसलमानों के। ये हदीस पाक का मफहूम है कि मोमिन के लिए अच्छा गुमान रखो। जुन्नुल मुमिनीना खैरा, मोमिनों के लिए अच्छा गुमान रखो, खराब और बुरा गुमान मत रखो। तो फरमाते हैं एहतियात व तहसीन जन के सबब उसका कलाम इसी पहलू पर हमल करेंगे, यानी उसके कलाम को यही जो इस्लामी पहलू है इसी पर महमूल करेंगे, यही हुक्म लगाएंगे कि नहीं वो काफिर नहीं है बल्कि क्या है, मुसलमान है, अगर एक पहलू भी इस्लामी निकल सकता है। तो जब तक साबित ना हो
कब तक ये अमल करेंगे, यानी उसे मुसलमान का हुक्म देंगे, जब तक साबित ना हो कि उसने कोई पहलुए कुफ्र ही मुराद लिया। यानी अगर खुद उसने जाहिर कर दिया कि भाई मैंने जो ये जुमला कहा है तो इसमें मेरी मुराद क्या है, उसने खुद ही वो पहलू बिल्कुल वाजे कर दिया, जाहिर कर दिया, सराहत कर दी, जो कुफ्र वाला पहलू निकलता है उसकी सराहत उसने कर दी, तब तो वो काफिर हो जाएगा। जब उसने खुद ही सराहत कर दी कि मेरा ये वाला पहलू मुराद है, तो खुद कह रहा है और आप बोलो कि नहीं नहीं ये नहीं है, तो जब वो खुद ही इकरार कर रहा है तब तो वो काफिर हो जाएगा। तो फरमाते हैं कि जब तक साबित ना हो कि उसने कोई पहलुए कुफ्र ही मुराद लिया, ना के अब यहां से देखिए, अब वो बातें जो हुजूर की शान में इन लोगों ने, इन गुस्ताखों ने जो है हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ की, अल्लाह को झूठा बनाया, तो फरमाते हैं आला हजरत, ना के एक मलऊन कलाम तकजीब खुदा, खुदा को झूठा मानना, खुदा को झूठा मानना, तो क्या इसमें कोई पहलू निकल सकता है इस्लाम वाला? भाई बहुत से जुमले ऐसे भी है ना कि जिसमें कोई पहलू ही नहीं है इस्लाम का। अब खुदा को कोई झूठा माने तो इसमें कोई इस्लाम का पहलू निकल सकता है? इससे पहले बड़ी तफसील के साथ जिक्र हो चुका, दर्स में जिक्र हो चुका कि भाई इस्लाम नाम किसका है, ईमान नाम किसका है? अल्लाह ताला की तस्दीक का ना। भाई अल्लाह को हक और सच मानने का नाम ही इस्लाम और ईमान है, और हम अगर अल्लाह को झूठा मान ले तो फिर कैसे इस्लाम हो सकता है? तो इसमें तो कोई पहलू नहीं निकल सकता। तो आला हज़रत फरमा रहे हैं, ना कि एक मलऊन कलाम तकजीब खुदा, यानी खुदा को झूठा माने, या तनक़ीसे शाने सय्यदे अंबिया अलैहि व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को घटाने में कोई कलमा अगर कहा कि जिससे हुजूर की शान घटती हो, घटाता हो वो अपने उस जुमले से, तो इसमें साफ सरीह नाकाबिले तावीलो तौजी हो और फिर भी हुक्म कुफ्र ना हो, अब तो उसे कुफ्र ना कहना, कुफ्र को इस्लाम मानना होगा। यानी अब भी अगर उसे काफिर नहीं कहेंगे तब तो ये हो जाएगा भाई काफिर को मुसलमान मानना हो जाएगा। ये तो साफ सरी है। अगर हुजूर की शान घटा रहा है वो साफ सरी तौर पे गालियां बक रहा है, हुजूर को माज़अल्लाह जानवरों के इल्म के बराबर हुजूर के इल्म को माने, और फिर इसमें कोई तावील अगर घड़े तो फिर कैसे? ये तो फिर माज़अल्लाह जो है वो कुफ्र को इस्लाम मानना हो जाएगा। तो फरमाते हैं, और जो कुफ्र को इस्लाम माने वो कौन है? खुद काफिर है। जो खुद वो जो कुफ्र को इस्लाम माने तो वो खुद काफिर है। अभी शिफा व बज़ाज़िया, दुरर व बहर व नहर व फतावा खैरिया व मजमउल अनहुर और दुर्र मुख्तार वगैरह कुतुबे मुअतमदा से सुन चुके। जो मोतमद किताबें हैं इनसे आप हजरात ने इस दर्स में, इससे पहले वाले दर्स में सुन लिया कि जो शख्स हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तनक़ीसे शान करे, यानी आपकी शान को घटाए, तनक़ीस का मतलब घटाना, कम करना, नक्स तनक़ीस, तो आपकी शान की तनक़ीस करे, तो इन तमाम हवालों से आपने सुन लिया कि वो काफिर है, और जो उसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। मगर यहूद मंश लोग, यानी यहूदी जहनियत वाले लोग, जैसे कि यहूदी वो जो है बातों को घुमाकर और कुछ का कुछ ले लेते थे, तो वैसे ही ये यहूदी जहनियत वाले लोग फुक़हाए किराम पर इफ्तिराए सखीफ, बड़ा हल्का इफ्तिरा, झूठ बांधते हैं, एक कमज़ोर इफ्तिरा जो है वो बांधते हैं, और उनके कलाम में, यानी फुक़हाए किराम की बातों में, कलाम में तब्दीलो तहरीफ करते हैं।
यानी ये लोग जो यहूदी ज़हनियत के लोग हैं, तो ये जो है फ़ुक़हाए किराम के कलाम को देखो किस तरह बदलते हैं। अभी इससे पहले तफसील से काफ़ी दर्स में ये ज़िक्र हो चुका कि किस तरह से वो तब्दीली करते हैं, तग़य्युर करते हैं, बदलते हैं, तहरीफ़ करते हैं। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए और हर तरह की बदमज़हबी और हर तरह के बद मज़हबों से दूर व नफूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।